नमस्कार। विविधा स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम एक कहानी सुनेंगे चतुर चंदा की। तो ऐसा था कि एक पुराने ज़माने की बात है। तो जब ज़्यादातर कहानियाँ पुराने ज़माने में होती हैं, तो ये खास करके जो राक्षसों की हैं, परियों की हैं, इस तरीके की जो परी कथाएँ पुराने ज़माने में सेट होती हैं। तो खैर, तो एक लकड़हारा था, वो बहुत गरीब था, उसके बहुत सारे बच्चे थे। तो उन सबको भरपेट खिला भी नहीं पाता था। तो उसने सोचा कि मैं क्यों नहीं 2-3 बच्चों को जंगल में छोड़ाऊँ, मतलब जान छूट जाएगी, मुझे कम बच्चे पालने पड़ेंगे। तो उसने सबसे छोटी छोटी थी 3 लड़कियाँ, उनको ले गया वो। उनको एक-एक रोटी दी, उसमें थोड़ा-सा उसने कुछ शहद वगैरह लगा के उनको दिया और काफ़ी घने अंदर ले गया जंगल में और कहा कि मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं रुको। उसके बाद चला गया और लौट के आया ही नहीं। तो इसमें सबसे छोटी जो लड़की थी उसका नाम था चंदा और वही सबसे होशियार भी थी। अब उन्होंने वो रोटी भी खा ली, इंतज़ार करती रही, बाप का नहीं आया। शाम हो गई, अंधेरा होने लगा, तो अब उनको डर लगने लगा कि यहाँ तो अगर रात में तो शेर भालू हमको खा जाएगा। सर्दी भी बड़ी पड़ रही थी कि क्या करें क्या करें। तो तभी उन्होंने देखा कि उधर पेड़ों के पार जो है कुछ रोशनी दिख रही है, शायद कोई घर था वहाँ। तो उन्होंने सोचा वहीं जाकर देखते हैं, कहीं शरण मिल जाए रात को, वैसे यहाँ तो हम तो मर ही जाएंगे। बिल्कुल ही शेर या भालू कोई भी आएगा हमको खा जाएगा, जंगली जानवर। तो गए वहाँ पे, तो दरवाज़ा खट खट खटकाया। तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला, उससे पूछा क्या है। तो उसने कहा देखो जी, हम जंगल में यहाँ खो गए हैं और हम तो हमको बड़ी ठंड लग रही है, डर भी लग रहा है, भूख भी लग रही है। आप हमको अंदर आने दीजिए, हमको कुछ खाने को दीजिए। तो उस औरत ने कहा खाने को दूँ, अभी मेरा आदमी पति जो है राक्षस से आएगा तो तुम्ही को खा जाएगा, मैं क्या तुमको खाने को दूंगी। तो उन्होंने बहुत चिरौरी की, बहुत चिरौरी की। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, आ जाओ। तो वो ठंड से कांप रही थी वो लड़कियाँ। तो उस अंगीठी के पास उनको बिठाया, थोड़ी गर्म हो गई, फिर कुछ खाने को भी दिया उसने। वो बेचारी औरत थी तो बहुत अच्छी, पर क्या करती, वो राक्षस की बीवी थी। तो उनको कुछ खिलाया पिलाया तो थोड़ी वो गर्म हुई, ठीक है, इतने में राक्षस आ गया। तो बड़े करके कौन है क्या है, उसने कहा कुछ नहीं, तुम खाना खाओ, मैंने तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। और अच्छा ऐसा था कि उस राक्षस की भी उसी उम्र की 3 लड़कियां थी। तो उसने लड़की जब खाना वाना सब खा लिया, तो उसने राक्षस की बीवी ने उन लड़कियों को भी अपनी लड़कियों के साथ सुला दिया, सोच के जरिए सेफ रहेंगे वहाँ पे। तो उसके बाद राक्षस ने क्या किया, जैसे खेली खेल में अपनी लड़कियों के गले में तो उसने 3 सोने की चेन डाल दी, मालाएं, और उन लड़कियों के गले में तिनके की माला डाल दी, घास की, ताकि रात को मतलब पहचान सके उनको। तो जब सब सो गए, तो मौली भी जाग रही थी, उसे अच्छी आँख बंद करके देखती रही, वो सोई नहीं थी कि देखिए क्या होता है, क्योंकि बहुत चालाक थी। वो सोच रही थी कि राक्षस के घर में तो सेफ तो हम नहीं है, तो चौकन्नी थी वो। तो राक्षस रात को आया। अच्छा इसने क्या किया फिर, मौली ये जो थी चंदा, इसने चेनें बदल दी, यानी कि राक्षस की लड़कियों की माला माला अपने और बहन के गले में डाल दी, बहनों के, और अपने तिनके की माला उनके गले में डाल दी, सो गए। अब राक्षस को आया, रात को आया, उसने तिनके वाली लड़कियां उठाई, 3 दिन के गले में तिनके की माला थी, और उसको तय खाने में बंद कर दिया। उसने कहा हाँ देखता हूँ कैसे। अच्छा सुबह क्या हुआ कि वो लड़कियां तो वहाँ बंद थी उसकी, और सुबह वो जो चंदा और उसकी बहनें उठी और वहाँ जाके ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी हुई थी सब। राक्षस ने कहा है ये क्या हुआ। तो जब उसने सोचा चंदा ने कि भागने में भलाई, तो उसने अपनी बहन उसका चलो भागो, और भागी। आगे लड़कियां भाग रही, पीछे राक्षस आगे, लड़कियां भागते भागते ऐसा हुआ कि एक बहुत सकरा पुल था, उसको कहते थे एक बाल का पुल। तो एक बाल का पुल मतलब बहुत ही संकरा था। तो लड़कियां तो कूद चली गई उसमें आराम से, क्योंकि छोटी छोटी थी, और राक्षस तो था इतना बड़ा, उसके तो इतने बड़े बड़े पैर थे, तो अगर उस पर पैर रखता तो पुल ही टूट जाता, और नीचे बहुत बढ़िया बड़ी खाई थी, तो वो तो मर ही जाता। इसलिए उसने बड़ा वही अच्छा लौट के आई तो फिर देखना, मैं तेरी चटनी बना दूंगा फलाना। तो वो जो चंदा थी उसने कहा आऊंगी आऊंगी जरूर आऊंगी, तो मेरा क्या कर लेगा, और से करके भाग गई। अच्छा भागी तो फिर आगे, फिर उनको फिर वो जंगल के बाद फिर उनको एक बड़ा सा घर दिखा। तो असल में महल था राजा का। तो वहाँ गई और वहाँ जाके भी उन्होंने कहा कि भाई शरण मांगी कि देखिए ऐसे ऐसे हम उस राक्षस से बच के आ गई हैं, आप मेहरबानी करके हमको शरण दीजिए अपने महल में। तो राजा उस राक्षस को जानता था। राजा ने कहा हाँ ठीक है तुम आओ, उनको खाना वाना दिया। पर उससे चंदा से पूछा, कहा उसने कि देखो अगर तुम मेरा एक काम करो, उसके राजा के भी 3 लड़के थे, 3 राजकुमार थे। तो उसने कहा अगर तुम मेरा एक काम करोगी तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन की शादी अपने बड़े लड़के से कर दूंगा। तो मौली ने कहा क्या काम है, वो चंदा ने कहा कि क्या काम है। तो उसने कहा कि ऐसा है कि तुम जाकर के उस राक्षस की तलवार को चुरा कर ले आओ मेरे लिए। वो तलवार जो है उसके सिरहाने टंगी रहती है बैठ के, और तुम जाके उसको चुरा कर ले आओ, तो मैं अपनी बड़े लड़के की शादी तुम्हारी इस बड़ी बहन से कर दूंगा। तो उसने कहा कि अच्छा देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। अब वो गई और चुपचाप जाके और वो राक्षस के पलंग के नीचे छुपके से बैठ गई। अब रात को जब राक्षस तो सो गया, तो वो उठी चुपके से और उसकी तलवार निकाल ली उसने, उसके सिरहाने जो टंगी हुई थी। अरे तो गनीमत थी कि उसकी छोटी वाली तलवार थी, उसकी बड़ी वाली तलवार तो उठा भी नहीं सकती थी, वो तो मौली वो जो चंदा से भी बहुत बड़ी थी। तो उसने तलवार उतारी और उतर कर जैसे जाने लगी, तो तलवार अंदर से खड़क गई उसके अंदर, बयान के अंदर आवाज़ आ गई, तो जाग गया राक्षस, वो भागा। आगे चंदा, पीछे राक्षस, पीछे चंद राक्षस, आगे चंदा भाग के दौड़, फिर उसी पुल पे पहुंचे, और वहाँ से वो तो फटाक से निकल गई, और राक्षस में खड़ा खड़ा हाथ मलता रहेगा, ऐसे मुठ्ठियाँ कर
करके उसको देता रहा कि देखना देखना, अब तो बच गई तो अगली बार नहीं बचे, अब आके देखना तू मेरे यहाँ पे। उसने कहा मैं आऊँगी आऊँगी आऊँगी, तू मेरा क्या कर लेगा। अच्छा वो चली गई और वो जाके तलवार उसने राजा को दे दी, और राजा ने अपने बड़े लड़के की शादी उसकी बड़ी बहन से कर दी। अब कुछ दिन के बाद फिर उसने कहा राजा ने कि देखो ऐसा है कि तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम तलवार ले आई हो और तुम्हारी बहन की और मेरे बेटे की शादी हो गई है। अब तुम ऐसा करो कि अगर तुम उस राक्षस का पर्स चुरा कर ले आओ, तो मैं तुम्हारी दूसरी बहन की शादी अपने दूसरे बेटे से कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है जी, कोशिश करती हूँ। और गई और जाके वैसे ही छुप गई उसके पलंग के नीचे, और वो जब वो सो गया खर्राटे भरने लगा तो उसके तकिए के नीचे रखा रहता था, सब बड़ा सा तकिया था उसका, और राक्षस इतना बड़ा था तो बड़ा सा तकिया था, उसके नीचे उसका पर्स रहता था। अब उठी चुपचाप धीरे धीरे उसने अपना ऐसे हाथ घुसाया उसके तकिए के नीचे, और आखिर उसके हाथ में पर्स आ गया और लेके जाने लगे, तो उसमें से एक एक सिक्का निकल के टन से नीचे जमीन उस पर गिरा फर्श पे, और उसकी आँख खुल गई राक्षस की। अब भागी आगे आगे, चंदा पीछे, राक्षस आगे चंदा, और फिर उसी पुल पे आए और वो तो भाग गई, और वो राक्षस वहीं खड़ा कर, लेकिन 2 बार बच गई है तू, मैं तीसरी बार तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसने कहा कि हाँ आऊँगी आऊँगी, तू मेरा क्या कर लेगा, जा तूने क्या कर लिया मेरा। और चली गई। फिर राक्षस वो राजा के पास जाके उसने उसको पर्स दे दिया। तो अब फिर दो कुछ दिन के बाद राजा ने कहा कि ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि पर्स भी ले आई, उसकी तलवार भी ले, भी एक काम तुम गौर करना, ये बड़ा मुश्किल है, अगर तुम इस काम को कर दोगी तो मैं अपने सबसे छोटे बेटे की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। तो चंदा ने उसके बेटे को देखा, बड़ा सुंदर था, हंसी, उसे कहा हाँ हाँ कर दूंगी भी। अच्छा गई, अभी काम तो बड़ा मुश्किल था, देखे पर्स और तलवार तो चुराना फिर भी आसान था कि कम से कम अलग थी, अभी अंगूठी तो उसने पहन रखी थी, उसको कैसे चुराएगी, वो तो बड़ा मुश्किल काम था। तो खैर वो गई वहाँ और वही छुप के बैठ गई उसके पलंग के नीचे, और जब वो राक्षस सो गया तो उसकी इस अंगूठे में थी अंगूठी, अब कैसे निकालेगी, तो उसने पहले उसके अंगूठे को कुछ गीला साबुन लगी थी अपने साथ, साबुन लगाया और निकाल लिया अंगूठी, और अंगूठी निकाल के जैसे डालने लगी तो उसके हाथ से फिसल के गिरी नीचे, और टन से फिर से आवाज, और वो जाग गया राक्षस से, पीछे उसके भागा। तो बस ऐसे ही वही कोई एक बाल वाले पुल पे आया और वहाँ से वो तो भाग गई, और फिर राक्षस ने उसको कहा बस तीसरी बार आ गई तो अपनी छुप बची, उसने कहा मैं आऊँगी ही क्यों, मुझे तो आना ही नहीं है अब तेरे यहाँ, और भाग गई वहाँ और चली गई राजा के पास। फिर राजा ने अपने छोटे बेटे की शादी उसके साथ कर दी, और उसके बाद वो तीनों बहनें में बड़े, कहाँ तो बेचारी भूखी मर रही थी जंगल में, उनका बाप मरने के लिए छोड़ गया था, और देखो उनकी किस्मत, और उस चंदा की जो होशियारी थी और जो बहादुरी थी उससे वो देखो राजा की बहुएं बन के बड़े ठाट से रहने लगी। तो ये थी चतुर चंदा की कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं फिर अगली कहानी, अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड